अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और आप लोग देख रहे हैं फॉर यू टीवी। दोस्तों, हम सब ने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कहानी जैसे बरमूडा ट्रायंगल की, जहां पे सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज गायब हो जाते हैं। हमारी इस दुनिया में समंदर के बीच ये सबसे अजीब जगह मानी जाती है, जहां पे अचानक जहाजों का गायब होना हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर समंदर के बीचों बीच ऐसा क्या है, वहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी चीज को अपने पास खींच लेती है। दोस्तों, हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सुना होगा। सोशल मीडिया पे बरमूडा ट्रायंगल की लातादाद वीडियोस मौजूद है और इस तरह बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां हम सब के दिमागों में बैठ गई कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन इन सब के पीछे क्या वजह थी, ये अभी तक किसी ने नहीं बताई। फिर भी बरमूडा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कायम रहा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों पे सवाल उठना शुरू हो गए और इन सवालों के पीछे कुछ बड़ी वजह भी थी। सन 2000 के बाद एक नए दौर का आगाज हुआ था। एक नई दुनिया, एक नई सदी। दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल आम हो चुका था। दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी थी। लोगों ने अपने रोजमर्रा के मामूलात को वीडियोस की सूरत में बनाकर दुनिया से शेयर करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, 20 दिसंबर 2020 ये वो दिन था जब एक 30 फुट की बोट बाहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। लेकिन बीच समंदर इस बोट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बोट अचानक से गायब हो गई। इनको समंदर निकल गया या ये किसी खतरनाक तूफान का शिकार हो गए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बाहामास से ये बोट बिल्कुल ठीक हालत में निकली थी। लेकिन इन सब के पीछे एक इन्फॉर्मेशन और भी थी कि इनको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना था। जब अमेरिकन एजेंसी को ये पता चला कि बाहामास से निकलने वाली बोट अचानक से गायब हो गई, तो एक हेलीकॉप्टर उस जगह पे गया, लेकिन वहाँ पे बोट का कोई पार्ट ना मिल सका। इसी वजह से समंदर का ये हिस्सा पूरी दुनिया में बदनाम है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शैतानी चरखा। इसमें से गुजरने वाले शिप हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक काफी हवाई और समुद्री जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। आज तक इनमें से सिर्फ कुछ हवाई जहाजों का मलबा रिसर्चर्स को मिला है। हैरत की बात यह है कि ये मलबा उस जगह से नहीं मिला जहाँ पे आखिरी बार उस जहाज को रडार में देखा गया था। कुछ हवाई जहाजों का मलबा आज तक किसी को नहीं मिला और न उसमें डूबने वाले लोगों का पता चला। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो राज छुपा है, जो ना ये किसी बड़ी कार्गो को छोड़ता है और ना ही किसी हवा में उड़ने वाले जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल हरकतों का रिसर्चर्स को पता चल चुका है। दोस्तों, 19 साल ट्विंस भाई जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको अपने घर वापस जाना था। ये दोनों भाई एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने घर को रवाना हुए। इनके जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर अभी सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए हैं। इन दोनों भाइयों को इतनी ऊंचाई से भी ना कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा कोई हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने में जहाज का पायलट टेंशन से बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में एक को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खतरनाक प्रवास के बाद आखिर उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी में लैंड करा दिया गया। दोस्तों, कई सवालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने वाकयों की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद भी इस चीज का शिकार हुए थे, लेकिन खुशकिस्मती से बच गए। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्योर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और रिसर्चर्स ने एक कंबाइन ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की खोज के बाद अल्फारो समंदर की सतह से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शिप में पानी आ चुका है और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट टीके 183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड कराना था और इस वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को फोन किया कि जहाज के इंजन ऑन ऑफ हो रहे हैं। दोस्तों, जिसकी वजह से पायलट ने जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डेलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर की जान बचा दी। इस तरह के और भी वाकयात बरमूडा ट्रायंगल में पेश आ चुके हैं। कुछ वाकयात की डिटेल्स विकिपीडिया पे भी मौजूद है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी थे जिनका आज तक कुछ पता ना चल सका। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट
किसी ठोस चीज से टकराई है। जब गार्ड वहां पहुंचे तो ना ही उनको वहां कोई यॉट दिखी और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। दोस्तों हैरत की बात यह है कि समंदर के बीच बुराक की यॉट किस चीज से टकराई, ये राज भी बुराक के साथ दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री हर एक नए वाकया के बाद फिर से लोगों के जहन में ताजा हो जाती है और हर बार इन वाकयों की तलाश में रिसर्चर्स की टीम फिर से खोज करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे सबूत हासिल किए हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम जिसने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की खोज की, जिसमें उनको कुछ ऐसा नजर आया जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना गोल है और ना ही चौरस। इन बादलों का साइज 88 किलोमीटर था। रिसर्चर्स का मानना है कि ये कोई आम बादल नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब बादल है। यानी जब ये बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवा चलती है। हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही कोई हवाई जहाज हवा में उड़ सकता है और इनकी वजह से समंदर में जो लहरें बनती हैं ना ही कोई समंदर की शिप चल सकती है। दोस्तों रिसर्चर्स का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले वाकयों की वजह एक ये भी मानी जा सकती है